नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये बात विपक्ष कहे तो इसे सियासत करार दिया जाता है। कार्यकर्ता कहने लगे तो सब कुछ ठीक है कहकर पर्दा डालने का प्रयास होता है। लेकिन गाहे बगाहे कुछ ना कुछ ऐसा घटता रहा है जिसने पार्टी के भीतर आपसी खींचतान, अहम का टकराव, अनदेखी, उपेक्षा इसे सतह पर ला दिया। ऐसा एक और वाकया भारतीय जनता पार्टी में फिर दिखा और इसे लेकर यह कहा जा रहा है कि सतह पर आई अहम की लड़ाई। बहस करेंगे इस पर, लेकिन ये पूरा वाकया कब कहां हुआ ये समझ लीजिए। मेरे साथ थोड़ा ठीक से बिहेव किया, मेरे साथ थोड़ा ठीक से बिहेव किया। ये हैं कुरुद से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, जो अपने मुखर बयानों और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार इनके तेवर का सामना पार्टी के प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी को करना पड़ा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सवन्नी को सबके सामने खरी खोटी सुनाते हुए कहा, जाओ जाकर चमचागिरी करो, मुझसे जरा ठीक से बिहेव किया करो वरना मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ये पूरा वाकया रविवार का है, जब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेने वाले थे। इसकी सूचना अजय चंद्राकर को नहीं दी गई। इस बात से नाराज पूर्व मंत्री ने सबकी मौजूदगी में सवन्नी को फटकार लगा दी। हालांकि पार्टी से मानवीय भूल बताकर इस मामले को तूल देने से बच रही है। देखिए, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी एक बैठक में उनको भी आमंत्रित किया गया था, परंतु उनको सूचना नहीं मिली और इससे वो दुखी हुए और उसका ये रिएक्शन था। वैसे पहला मौका नहीं जब छत्तीसगढ़ बीजेपी में किसी वरिष्ठ नेता ने इस तरह सार्वजनिक तौर पर अपना गुस्सा जाहिर किया हो। इसके पहले वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने प्रदेश हाईकमान पर सवाल उठाते हुए बयान दिया था कि जिनकी वजह से हम 15 सीटों पर सिमटे, आज भी उन्हीं की चल रही है। वहीं जिलाध्यक्षों की घोषणा के बाद वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने ने भी फेसबुक पर पोस्ट कर संगठन और प्रदेश हाईकमान के प्रति नाराजगी जताई थी और इसका खामियाजा उन्हें आज तक भुगतना पड़ रहा है। हालांकि नई प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कार्यभार संभालने के बाद पहला काम नेताओं से संवाद करते हुए पार्टी को एकजुट करने पर जोर दिया है। लेकिन इसके बावजूद बड़े नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी है, जिस पर चुटकी लेने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी कोई सब कुछ ठीक नहीं है। जब सत्ता में थे तब भी रमन सिंह बृजमोहन अग्रवाल के संबंध क्या थे, प्रेम प्रकाश पांडे और रमन सिंह जी के रिश्ते क्या थे, नंद कुमार साय, नंदीराम कंवर जी और इनके संबंध क्या थे, वो तो सब जग जाहिर है। अब वो सब सतह पे आ रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी में जब तक इन नेताओं को हटा के कोई नया नेतृत्व नहीं देंगे तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में खूब अंतर विरोध है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के दिवस से ही एकात्म परिसर में पितृपुरुष के ऊपर हमले से शुरुआत हुई है और आज पर्यंत ये जारी है। छत्तीसगढ़ में केवल वन मैन शो की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। सारे कार्यकर्ता, सारे जनप्रतिनिधि उनके नाराज हैं। कल अजय चंद्राकर जी की तल्खी भी इस बात का सबूत है। बहरहाल छत्तीसगढ़ बीजेपी में कितने धड़े और गुट हैं, ये किसी से छिपा नहीं रहा। पार्टी नेताओं में एक दूसरे को निपटाने का संघर्ष तब भी था जब पार्टी सत्ता में रही, और अब सत्ता जाने के बाद ये विरोध मुखर दिखता है। सवाल ये, क्या वाकई पार्टी की प्रदेश इकाई में गड़बड़ है या नेताओं की आपस में निजी भड़ास है? सवाल ये भी, क्या बड़े नेताओं की आपसी खींचतान के बीच पार्टी सत्ता वापसी कर पाएगी? हालांकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन गुटों के बीच अहम की ये लड़ाई साफ करती है कि फिलहाल बीजेपी में कोई भी सबक लेने के मूड में नहीं है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। चलिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दो बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। सीधे उनसे आपका परिचय कराते हैं। प्रमोद दुबे जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। केदारनाथ गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। गुप्ता जी, आज आपसे शुरुआत करेंगे। नमस्कार, आप दोनों को स्वागत है इस मंच पर। गुप्ता जी, सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति कहता कि चमचागिरी भारतीय जनता पार्टी के भीतर होती है, बड़े नेताओं की उपेक्षा होती है, तो आप शायद इसको राजनीति बताते। एक वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, उनका रिएक्शन किस तरह देखती बीजेपी?
देखिए, निश्चित रूप से जिस बैठक में ये बातचीत हुई उसमें माननीय अजय चंद्राकर जी आमंत्रित थे। भूपेन्द्र सवन्नी जी ने उनसे फोन पर प्रयास किया था, संपर्क करने का प्रयास नहीं हो पाया था और कहीं अजय चंद्राकर जी व्यस्त थे। उसके बाद जब वो आए और ये बातचीत हुई तो आप देखें कि बड़े और छोटों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में कितना अच्छा है कि अजय चंद्राकर जी ने कुछ बातें उन्हें कही और वो सवन्नी जी चुपचाप सुनकर और वहीं खड़े रहे, उन्होंने कोई जवाब इस बात का नहीं दिया। तो इसे आप देखें कि एक मर्यादा की बात और एक बड़ों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में कितना अच्छा और एक परिवार की भांति अपने से बड़े नेता की बात सुनकर सवन्नी जी शांत रहे और अगर किसी प्रकार की कोई खींचतान होती तो वो भी जवाब देते, जैसा कांग्रेस पार्टी में होता है कि उनका ब्लॉक अध्यक्ष तो विधायक की कॉलर पकड़ लेता है, इसको कहते हैं खींचतान होता है। जैसे बिलासपुर विधायक ने एक थाने के स्टेशन में पूरी बात पुलिस महकमे की गृह मंत्री जी को सुना दी, तब ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कांग्रेस में अंदर खींचतान है। पर भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र एक परिवार की भांति है और अपने बड़े नेता की बात को उन्होंने समझा और उसके बाद दोनों आपस में बैठे और उन्होंने बताया कि भैया आपको फोन किया था पर संपर्क नहीं हो पाया। माननीय अजय जी ने उसको भी स्वीकार किया और एक बड़े और छोटे का कितना प्यारा मधुर संबंध आप देखें कि सवन्नी जी ने एक शब्द उनको जवाब नहीं दिया और किसी भी प्रकार से बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी बयान दोनों नेताओं ने नहीं दिया। तो कांग्रेस के जैसे हमारे यहाँ आपसी खींचतान नहीं है, हमारे यहाँ बहुत प्रेम के साथ पार्टी को सिद्धांत के अनुरूप सब मिलकर काम करते हैं। यहाँ ये धक्का मुक्की और खींचतान और अपने ही शासन में अपने ही पुलिस विभाग की बुराइयां करना थाने के उद्घाटन में ये सब नहीं होता। चलिए केदारनाथ जी, बहुत आप अपनी पक्ष को बड़ी खूबसूरती से रखते हैं, पार्टी का आपने बचाव बहुत अच्छी तरह से किया। निश्चित तौर पर निसंदेह आप यही दायित्व यहाँ निभाने आए, लेकिन यह मुद्दा ये नहीं कि एक मंत्री को क्या कहा या एक मंत्री ने, पूर्व मंत्री ने किस तरह का रिएक्शन दिया, एक पदाधिकारी को क्या कह गए। बड़ी बात है कि क्या कोई गुट अंदर ऐसे हैं जो हावी हैं, जिनको लगता है कि बाकी तमाम लोग उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं, क्या बाकी लोगों की कोई तवज्जो नहीं है। क्या इस तरह की बातें जो कार्यकर्ताओं के बीच में होती रही हैं उनको आप दरकिनार करते रहेंगे, केवल ये कहते रहेंगे कि कांग्रेस में क्या दिक्कत है। आज तो हम बीजेपी की चिंता करने बैठे हैं। मैं सुन नहीं पाऊंगा वो क्या बोल रहे हैं। केदार जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए संपर्क उनका हमसे कट गया। प्रमोद जी, आपने सुना कांग्रेस पार्टी के कुछ उदाहरण देते हुए और जिस तरीके से अपनी पार्टी का बचाव करते हुए केदार जी ने अपनी बात रखी। क्या आपको लगता है जो बात बार बार कही जाती है कि सत्ता में थे तब भी और अब जब सत्ता में नहीं तब भी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? आपके क्लिपिंग को देखने के बाद स्वाभाविक तौर पर पहली प्रतिक्रिया माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी की हमने देखी। उन्होंने कहा ये तो सब तो चलता रहता है, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं प्रजातंत्र में पुनित जी पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं और हम ये मानते हैं कि विपक्ष एक सकारात्मक सोच के साथ जिम्मेदार विपक्ष होना चाहिए। जब जिम्मेदार विपक्ष के एक बड़े नेता, कद्दावर नेता जनता के सामने अगर ये कहे निपटा दूंगा, देख लूंगा, तो उनके प्रति कैसे मन में सद्भावना रहेगी और लोग कैसे विश्वास आने वाले दिनों में करेंगे। हालांकि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई है उस दिन से कितने नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे आपके टीवी चैनलों के माध्यम से हम लोगों ने देखे हैं कि आदरणीय नंद कुमार साय जी जैसे वरिष्ठ नेता को किस प्रकार से निकाला जाता है और कह रहे हैं कि भूपेन्द्र सवन्नी जी चुप थे तो जो कद्दावर नेता ये कहे कि निपटा दूंगा वो चुप नहीं रहता तो शायद अंदर में मारपीट भी हुई होगी, तो इसको कौन जानता है। खैर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिसके बारे में हमेशा एक सोच के साथ लोग सोचते हैं कि आने वाले दिनों में एक विपक्ष की सकारात्मक भूमिका होगी और ऐसे समय में जब उन्हीं के नेता आरोप लगा रहे हो कि माननीय रमन सिंह जी से जेबी संस्था समझते हैं, चमचागिरी बंद कर दो, तो ये किसके लिए कह रहे हैं?
भाई वहीं तो लोग सुन रहे हैं। और महज मैं तो हतप्रद हूं ये छोटी सी क्लिपिंग देख करके। पूरी अगर क्लिपिंग दिखा दी जाए तो पता नहीं उस क्लिपिंग में क्या क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है। हालांकि इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र इसे नहीं कहा जा सकता। एक आम आदमी से अगर आप बातचीत करेंगे तो जिस प्रकार से प्रतिक्रिया आज शहर और पूरे प्रदेश में चल रही है, देख लूंगा, निपटा दूंगा, इससे तो आम आदमी में भी भय होता है कि सरकार में जब रहे होंगे तब ये कैसा सलूक करते रहे होंगे। ये तो आम आदमी का अंदाजा लग सकता है। हमें इस पर बहुत ज्यादा कुछ टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन विगत 2 वर्षों में अगर बात की जाए तो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के प्रवक्ता ने तुरंत पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह जी के ऊपर टिप्पणी की थी कि राजा महाराजाओं का राज समाप्त हुआ, अब प्रजातंत्र भारतीय जनता पार्टी में लागू होगा। कुछ दिनों पहले हम ही ने देखा माननीय जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी जी से टीवी मीडिया के लोग जब बाइट लेने जाते थे तो हेलमेट पहनकर जाते थे। और केदार गुप्ता जी बड़े चरित्र की बात कर रहे हैं और आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, और भूपेंद्र सवन्नी जी चुप हो गए कह रहे हैं। अरे भूपेंद्र सवन्नी जी बेचारे चुप कैसे नहीं रहते? इतने खतरनाक नेता हैं, इनके सामने में कौन आदमी क्या बोल पाएगा? लेकिन ये अच्छी लोकतंत्र नहीं कही जा सकती। और छत्तीसगढ़ की जनता जो भोली भाली जनता है, राजनीति करने का हर दल को अधिकार है, हर लोगों को अधिकार है, लेकिन राजनीति में जिस चरित्र के लोग अभी भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में देखे जा रहे हैं, उस चरित्र को, हालांकि इन्हीं को मुबारक हो, हमें इसमें कुछ टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन एक सशक्त विपक्ष की उम्मीद हम रखते हैं। हमें तो उम्मीद थी अच्छे आने वाले दिनों में सुझाव मिलेंगे, छत्तीसगढ़ की तरक्की और विकास के लिए कुछ रास्ते खुलेंगे, लेकिन जिस प्रकार की भाषा और बोली का उपयोग किया जा रहा है उसमें तो हमें दुख हो रहा है और शर्म भी आ रही है कि पूर्व में हमारे सार्वजनिक मंत्री कहा करते थे हम। कहें केदार जी उत्तर दें। प्रमोद भैया रायपुर शहर के और कांग्रेस, प्रमोद भैया रायपुर शहर और कांग्रेस पार्टी के बहुत कद्दावर नेता हैं प्रदेश के, और सभी को भली भांति वो जानते हैं, चाहे अजय चंद्राकर जी हो, चाहे भूपेंद्र सवन्नी हो, चाहे केदार गुप्ता हो, चाहे बृजमोहन भैया हो, सबसे उनका लगाव भी रहा, प्रेम भी रहा। और उन्होंने जो एक बात कही कि ये छोटी सी क्लिप दिखाई, पूरी क्लिप दिखाते तो पता नहीं क्या होता, तो निश्चित रूप से वो पूरी क्लिप देखते तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जमीन खिसक जाती। वो बोलने के बाद इतना मधुर प्यार, मैं तो था वहां पर, और आपसी में बैठकर उन्होंने कहा भैया मैं फोन लगाया था पर आपसे बात नहीं हो पाई, आप कहीं व्यस्त थे। तो अजय भैया ने भी कहा नहीं ठीक है यार, मैं भी जल्दी में तेजी से आया और केंद्रीय मंत्री जी का कार्यक्रम था तो मुंह से निकल गया। तो ऐसी बात, ये आंतरिक लोकतंत्र और परिवार की बात कह रहा हूं। वो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि ये पूरी क्लिप दिखा देते तो मैं पूरा वाकया आपको बता दिया कि ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी में है। पर ये क्या हो गया कि एक ब्लॉक अध्यक्ष विधायक की कॉलर पकड़ लिया सरेआम बीच राह में, और उसके बाद फिर प्रमोद भैया को शर्मिंदगी नहीं आई क्या? आज ये देखकर, खाली ये बात सुनकर, जो आधी क्लिप देखकर शर्मिंदगी आई, और प्रमोद भैया बहुत सज्जन व्यक्तित्व के धनी है, इसलिए शायद उन्हें खराब लगा। पर मैं याद दिलाता हूं कि कांग्रेस में, मैं बोल रहा हूं प्रमोद भैया, मैं एक बात और बोल रहा हूं, मैं और बात बोल रहा हूं, ये घटनाएं क्या बोल रही है? ये कॉलर पकड़ लेना किसी की, और उसके बाद ये शकुंतला साहू जी का देखो आप, ये क्या विधायक बन गए तो क्या सरकारी तंत्र को जेब में रखकर घूम रहे हैं कि मेरा जन्मदिन पूरी सरकार मनाएगी? तो ये सब भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है। हम लोग अनुशासित लोग हैं और अपने विचार और सिद्धांत के अनुरूप काम करते हैं। कभी एक मानवीय स्वभाव हो जाती है, पर उसका एंड क्या हुआ, उसका अंत क्या हुआ? इतना प्यारा कि आप पूरी क्लिप देखते तो आप ये बोलने के लायक शायद आज नहीं होते, परंतु ये बात क्योंकि आधी आई है, पूरी मुझे करनी पड़ी, इसलिए चर्चा हो रही है। जिस देश के आज सर्वोच्च पद पर विराजमान है, जैसे हम माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में जिन्हें जानते हैं, उनके साथ सन 2000 में क्या हुआ था ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। उस समय टीवी मीडिया बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर केदारनाथ जी खुश हैं, इस व्यवहार से निपटा दूंगा, देख लूंगा, तो हमें तो डर लगता है। छत्तीसगढ़ की जनता इस ऐसे प्रजातंत्र में, ऐसी राजनीति के बारे में नहीं सोचा करती थी। अब हम देखने को मिल रहा है, आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एक जो कद्दावर नेता होते हैं उनसे लोग उनका अनुसरण करते हैं।
अब बाकी पार्टी के जो नीचे के कार्यकर्ता हैं वो उनमें क्या भाव जाएगा, निपटा दूंगा, देख लूंगा, उसके बाद प्यार करूंगा। हाँ, अरे सर कम से कम ऐसी मुझे तो ये उम्मीद थी कि उनको आत्मग्लानि होगी या इसकी पुनरावृत्ति ना होगी, ऐसी कोई भाषा या ऐसा कोई वक्तव्य उनकी ओर से आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको मुबारक हो, आप लोग राजनीति के आगे की घटना क्या हुई, उन्होंने आपसी में बातचीत हमें कुछ नहीं कहना है, जनता देख रही इन चीजों को। तो निश्चित रूप से ऐसी बातें कांग्रेस में नहीं हो सकती। केदार जी यहाँ पर एक घटनाक्रम नहीं, ऐसे पिछले 2, 4, 5 घटनाक्रम हैं। उपासनी साहब की नाराजगी है, इसके पहले आदिवासी नेता की नाराजगी है, ऐसे कई उदाहरण हैं। और मूल मुद्दा ये है कि क्या किसी एक गुट के हावी होने से कतिपय नेता नाराज चल रहे हैं, किससे आपसी संबंध कैसे हैं, इससे कहीं ज्यादा क्या इसका पार्टी परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ रहा है, और क्या जिम्मेदार विपक्ष एकजुट होकर काम कर पा रहा है, ये सवाल है। इसका उत्तर आपसे जरूर लूंगा। तो क्या सतह पर अहम की लड़ाई आती दिखाई पड़ रही है, और ऐसे में क्या एकजुट विपक्ष रह पाएगा? केदारनाथ गुप्ता जी, एक इंसिडेंस को छोड़ दीजिए, ऐसे पिछले 3-4 इंसिडेंट्स हैं। पार्टी में कई नेता मानते हैं कि जिन लोगों की वजह से पार्टी की हार हुई, वही लोग आज फिर उन्हीं ओहदों पर, उन्हीं पदों पर, उसी स्थान के ऊपर हैं, और इसीलिए पार्टी की गत हुई। ये बातें आप भले ही चाहे डिनाई कर दें, लेकिन क्या ये चिंता पार्टी के भीतर नहीं है? देखिए, आपने जो और नेताओं का नाम लिया, एक तो श्री श्रीचंद सुंदरानी जी जो हम सब के जिला के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और माननीय सच्चिदानंद उपासने जी का। तो आप देखें, रायपुर जिले के जितने धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम हो रहे हैं, सब में कार्यकर्ता एकजुट होकर और पूरी ऊर्जा के साथ श्रीचंद जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ श्री उपासने जी की बात आप कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के तहत पूरे प्रदेश में वो सब कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रहे हैं। तो ये आपको मेल भारतीय जनता पार्टी में दिखेगा। पर मैं एक ज्वलंत बात कहता हूं, मुझे भी दुख होता है कहते हुए, क्योंकि चाहे मैं माननीय एजाज ढेबर जी की बात करूं, वो भी हमारे मित्र हैं, रायपुर शहर के हैं, प्रमोद भैया भी हम सबके मित्र हैं, रायपुर शहर के हैं, परंतु मेयर से सभापति और उसके बाद भी चुपचाप काम करना, तो ये निपटाने की इससे बड़ी कहानी तो मुझे राजनीति में क्षेत्र में दिखती नहीं, कहीं नहीं दिखती, कि भाई बिना बोले, बिना समझे, बिना जाने क्या हो गया। तो मैंने जहां कॉलर पकड़ने की बात की, वहां इंटरनली गुटबाजी, और ये एक ऐसा घमासान, निश्चित रूप से अंदरूनी मामला है। दोनों नेता अच्छे हैं, हम दोनों का सम्मान करते हैं, शहर की जनता दोनों को प्यार भी करती है, पर अगर राजनीति की बात मैं करूं तो ऐसा उदाहरण लाखों में एक आता है जो यहां देखने मिलता है। तो इसको निपटाना कहते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। भारतीय जनता पार्टी में तो मैंने आपको कहा कि बाद में किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कहीं कोई बात आती है, कुछ हो जाता है, तो उसके बाद परिवार की भांति, विचारों की भांति, एक सिद्धांत में काम करने की भांति हम सतत उस काम में लगे हुए रहते हैं। परंतु जो घटनाएं होती है और जिसके परिणाम दिखाई दे, आप माननीय टी.एस. सिंहदेव जी, उनको किसी भी बैठक में अगर कोरोना काल की हुई, प्रधानमंत्री जी ने ली तो स्वास्थ्य मंत्री को नहीं बुलाया गया। स्वास्थ्य मंत्री जी को यह नहीं मालूम है कि जो टेंट कोरोना के लग रहे हैं उस पे उसका फंडिंग होगा कि नहीं होगा। वहां लोग आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, वहां सांप घुस जा रहा है, मधुमक्खी दौड़ा रही है। तो इस प्रकार की जो तालमेल की कमी कांग्रेस पार्टी में लगातार देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए विषयांतर होने वाली बात है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में पुनीत जी, इंटरनल फाइटिंग जो है वो बीजेपी में बहुत ज़्यादा हो गई है। 29 जिले में 29 कद्दावर नेता अपने अपने जिले को बांट लिए हैं। अगर आप शुरू करेंगे तो युद्धवीर सिंह जुदेव जी का पहला बयान आप पढ़ लीजिए कि ठीक ठाक भारतीय जनता पार्टी में नहीं चल रहा है। यहाँ के नेता राजतंत्र की भाषा बोलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये युद्धवीर सिंह जुदेव कह रहे हैं। दूसरी तरफ कमल भंजदेव जी की बात सुन लीजिए आप, बस्तर से, तो उनकी भी बात कुछ दिनों पहले ही, मैं 5-7 दिन पहले ही मैंने अखबारों में पढ़ा कि कमल भंजदेव जी ने काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जेबी संस्था अपने बनाने के फिराक में है। माननीय राजेश मूणत जी की न जाने कितने वाक़ये हम लोगों ने देखे हैं, और अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले भी एक नया वाक़या उनका हुआ है। तो हमें कहीं इन पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक जब सार्वजनिक जीवन में एक उम्मीद करता है कि एक आम आदमी की विपक्ष की जो भूमिका है वो पक्ष के साथ साथ सकारात्मक भूमिका हो। लेकिन जिस भाषा का उपयोग किया जाता है कि चमचागिरी करो,
निपटा दूंगा, देख लूंगा, तो ऐसे में आम आदमी के मन में भय होता है कि कल के दिन मेरा नेता जो होने वाला नेता है वो क्या इस प्रकार की भाषा आम जनता से भी उपयोग करेगा। जब वो अपने निजी कार्यकर्ता के साथ जब वो ऐसी भाषा का उपयोग कर रहा है तो सार्वजनिक जीवन में आम आदमियों के साथ कैसे व्यवहार करेगा। पर यहाँ पर प्रमोद जी, केदार जी का कहना है कि ये एक दिन में इसके बाद का वातावरण उन्होंने देखा और बड़ा सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्ण वातावरण था। अब वो उनको जो दिखा होगा वो मैं नहीं जानता, तो जो उनको देखा होगा वो आकर के यहाँ बता रहे होंगे, लेकिन आम जनता इससे अंदाजा लगा सकती है। जब टेलर ऐसा था तो पिक्चर कैसा रहा होगा, तो स्वाभाविक है। केदार जी, लेकिन यहाँ एक छोटा सा विरोधाभास यहाँ भी दिखाई पड़ता है। जब बीजेपी से पहला रिएक्शन लिया गया इस पूरे घटनाक्रम पर तो वो कहते हैं कि लापरवाही है, आप कहते हैं कि लापरवाही नहीं गलतफहमी है। तो आप भारती की बात को ढांकने के लिए तमाम बातें कह रहे हैं या ये जानते हैं, समझते हैं कि इस तरह की स्थितियां दोबारा से अगर सामने आई तो पार्टी के लिए घातक होंगी? नहीं, मैंने ऐसा पुनीत जी कहीं नहीं कहा कि ऐसा नहीं हुआ। मैंने ये बताया कि फोन से सूचना देनी थी, वो फोन लग नहीं पाया, उनसे बात नहीं हो पाई। मैं स्वीकार कर रहा हूं चीजों को, और उसके बाद क्या हुआ वो भी बात आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूं। और दर्शक जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मानवीय स्वभाव है, कभी कोई बात ऊंची नीची हो जाती है, पर उसके बाद अंत भला तो सब भला। बैठकर बातचीत हुई और समाधान हो गया कि भैया फोन नहीं लग पाया और ऐसे बात हो गई, वो उसका समाधान हो गया। परंतु उसका क्या जो सरेआम मारपीट हो रही है गृह मंत्री जी के सामने, पुलिस विभाग को थाने के, चलिए एक शॉट बड़ा अच्छा लगता है कि एक पार्टी के नेता को दूसरे पार्टी के भीतर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी चिंता ज्यादा होती है। जनता को केवल यह विश्वास चाहिए कि दोनों अपने अपने पक्षों के ऊपर बेहतरी से काम करेंगे। केदार जी, अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो चल रहा है, जिस तरह की भी परिस्थितियां हैं, वो एक जिम्मेदार विपक्ष की, एकजुट विपक्ष की भूमिका निभाए, बस ये उनका कंसर्न है, ये उनकी चिंता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत में आने के लिए। नमस्कार।